नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से हैं दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसुविधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य 108 महाश्रवण आचार्य परविष्टि श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत ने हमारी सभी प्रकार से चिकित्सा की है। शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, उन्होंने करुणा करके आयुर्वेद ग्रंथों की रचना की, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। और वही भावना आचार्य भगवंत के अंदर भी विद्यमान थी कि सभी को स्वास्थ्य लाभ मिले। उसके लिए सागर में भाग्योदय की लिए प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया। उसके बाद फिर जबलपुर में पूर्ण आयु के लिए भी आशीर्वाद दिया। ये उनकी अंदर की करुणा। तो आचार्य भगवंतों ने अनेक आयुर्वेदिक ग्रंथों की रचना की, तो साथ साथ में फिर वचन की चिकित्सा के लिए व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज का नाम तो सबने सुना होगा। उन्होंने आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना भी की, साथ साथ में जैनेन्द्र व्याकरण, जिससे हमारे वचनों की चिकित्सा हो जाए। अब क्या बचा? काय की चिकित्सा हो गई, वचनों की चिकित्सा हो गई, अब मन बचा है। उस मन की चिकित्सा के लिए भी उन्होंने अध्यात्म ग्रंथों की रचना की। अष्टोपदेश नाम का एक छोटा सा लघु ग्रंथ है, लेकिन उसके माध्यम से अपने मन की ऐसी चिकित्सा होती है और आत्मा की ऐसी चिकित्सा होती है कि वह एक एक श्लोक बहुत ही चोटी का श्लोक है। उसमें आया है, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम, वांछिता धनिनामिष्टम जीवितात सुतराम धनम। काल के व्यतीत होने में 2 कारण होते हैं।
एक तो आयु का क्षय होता है, दूसरा धन की वृद्धि होती है। एक चीज घटती है, दूसरी चीज बढ़ती चली जाती है। जैसे किसी ने अपने धन को 10 वर्ष के लिए जमा किया और वह 10 वर्ष में दूना हो गया, लेकिन 10 वर्ष जीवन के घट गए। फिर और लोभ बढ़ा तो 10 वर्ष के लिए, और मान लो किसी ने 40 वर्ष में जमा किया 50 वर्ष में 5 लाख के 10 लाख हो गए। फिर 10 वर्ष के लिए 60 वर्ष में 20 हो गए, 70 वर्ष में 40 हो गए, 80 वर्ष में 80 हो गए, और 90 के हुए तो कितने हो गए? लेकिन रुपए बैंक में ही जमा रहे और ये यहाँ से चल बसे। अचसी ने खाई को लिखा है, बेचल बसे, बेचल बसे, यानी यहाँ से वहाँ जाके बसे। चल बसे यानी यहाँ से वहाँ जाके, यहाँ से वहाँ जाके बस जाना का अर्थ ही चल बसे, ये अर्थ है। और यहीं पर यह धन रखा रहता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि ऐसे मनुष्यों के लिए जो अपने जीवन में धन को बहुत महत्व देते हैं और अपने जीवन को महत्व नहीं देते, अपने जीवन से ज़्यादा प्यारा उनको धन होता है, ऐसे उन धनवानों को धन्यवाद धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे वो धनवान को अपने जीवन से भी ज़्यादा उन्हें धन प्यारा होता है और अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाते। एक कथा आती है, प्राकृत की कथा है कि एक सेठ था जिसका नाम नागदत्त था। उज्जैनी नगरी की बात है। उज्जैनी नगरी का नाम तो सबने सुना है कि नहीं सुना? क्या महाराज? देखी भी है। उसी उज्जैनी नगरी की बात है कि वहाँ का एक सेठ रहता था, धनाढ्य सेठ था, और उसके मन में आया कितना वैभव मेरे पास है, इस धन का हमें उपयोग करना चाहिए। और नगर का जो बीच चौराहा है वहाँ पर हमारी एक बहुमंजिली सबसे ज़्यादा बड़ी एक इमारत होना चाहिए। सबकी भावना रहती है कि हमारा मकान भी सबसे बड़ा हो, हमारी दुकान भी, ये भावना रहती है। इसलिए आचार्य श्री ने प्रार्थना करके एक कविता लिखी है, उसका भाव आप लोगों के सामने रख देते हैं कि एक सेठ जी मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना में कह रहे हैं कि हे पावन प्रभु, आपका परम प्रसाद हमारे ऊपर है, आपकी ही कृपा से मेरा 6 खंड का मकान है और दुकान भी है, प्राणों से प्यारी पत्नी है जो प्रतिपल मेरी सेवा में तत्पर रहती है, सुंदर सुंदर 2 पुत्र भी हैं। आपकी कृपा से प्रभु कोई कमी नहीं है। फिर भी
एक बात खटकती रहती है दिन रात, फिर भी एक बात खटकती रहती है दिन रात कि पड़ोसी का 7 खंड का महल है और मेरा 6 खंड का। बस इसीलिए मैं चैन से सो नहीं पाता हूँ, और बस यही चिंता है कि पड़ोसी से 1 खंड मेरा आगे का हो। कहाँ है? पाता भाता ना, पाता भाता ना, जो भाता पाता ना, सो सुख साता ना। जो पाया है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमसे अच्छा दूसरों के पास है, और जो अच्छा लगता है वो प्राप्त नहीं हो पाता, और प्राप्त हो भी जाए तो तब तक आपके पास वो चीज़ आती है, तब तक दूसरे के पास उससे और अच्छी वो भी आगे बढ़ता है। जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे वह भी आगे बढ़ता चला जाता है, और व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन में संतोष आना चाहिए। जिसके पास जितना जीवन में संतोष आता चला जाता है उतने ही वह सुखी हो जाते हैं। महाराज लोग सुखी क्यों रहते हैं? क्या है महाराज के पास? कोई कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है? उनके पास संतोष होता है, उनके पास उत्तम शौच धर्म होता है और वह धर्म उनके जीवन में रहता है। निर्विकल्प रहते हैं, सुखी रहते हैं। भोजन की भी कोई चिंता बहुत होशियार होते हैं। कौन? महाराज लोग। और आचार्य भगवंतों ने भी यही बताया कि जब इनका भोजन पानी अच्छे से बन जाए तो पीछे कमंडल लो हाथ में और निकल पड़ो। कोई चिंता की बात आपको चिंता नहीं करना, सामने वाला। अगर इन्होंने कहीं इस प्रकार से ठहरने की व्यवस्था बना के रखी है तो पहुंच जाओ और ठहर जाओ, लेकिन अपना नहीं है, इसलिए उसकी कोई चिंता उनके लिए नहीं रहती। चाह गई चिंता गई, मनवा वे परवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए वे साहन पति साय। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो साहन के भी साय रहते हैं। बड़े बड़े चक्रवर्ती भी उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते। उसने बहुमंजिली एक इमारत तैयार करवाई, और इमारत तैयार करवाने के बाद देश विदेशों से सैकड़ों चित्रकारों को बुलाया और उसमें चित्रकारी होना प्रारंभ हो गई। एक दिन सुबह सुबह वह उस मंजिल पर खड़ा होकर के और चित्रकारों को चित्रकारी के बारे में बता रहा था, और ऊपर से सूर्य की किरणें उन सब चित्रों में जो बन चुके थे, जो खाली थे, उनमें भी पड़ रही थी। बहुत अच्छा दृश्य लग रहा था। इतने में उस नगर में एक मुनिराज का आगमन हो गया, और जैसे ही महाराज वहाँ से निकले तो उनकी दृष्टि भी उस इमारत पर पड़ी, और ऊपर जो सेठ जी थे उन सेठ जी के ऊपर भी दृष्टि पड़ी, और उनको देख करके उनने मुस्करा दिया। सेठ जी विचार करते हैं इन महाराज को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, फिर भी इनने हमको देख करके मुस्कराया है, इसमें कोई ना कोई राज है। उस राज को हम जान करके रखें। और महाराज आगे बढ़ गए, जाकर के जिनालय के दर्शन किए, और वहीं पर
ठहर गए। जब आहार चर्या का समय हुआ तो आहार मुद्रा बना करके वह निकल रहे थे। तो उनका निकलना वहीं से हुआ जहाँ सेठ सेठ जी का मकान था। सेठानी बहुत धर्मात्मा थी और वह इंतजार में थी अतिथि के कि अतिथि आएंगे और उनका हम प्रदान करके आहार दान करेंगे। तो वहीं बाजू में सेठ जी अपने बालक को लिए हुए खिला रहे थे। अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहने हुए थे और तभी उस बालक ने कुछ कर दिया। उनके कपड़े गीले हो गए लेकिन फिर भी सेठ जी बड़े प्यार से उस बालक को, इस दृश्य को देख करके फिर मुनिराज ने मुस्करा दिया। तो सेठ जी ने कहा फिर महाराज मुस्कराए तो कुछ ना कुछ बात जरूर है। और आगे जा कर के सेठानी ने और लोगों के साथ में उन मुनिराज का पड़गाहन कर लिया। नवदा भक्ति के साथ आहार दिया। आहार के बाद फिर पुनः उपाश्रम में महाराज चले गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने सामायिक की। सामायिक करने के बाद विचार आया कि इस नगर में बड़े बड़े उत्तुंग जिनालय हैं, उनकी वंदना करनी चाहिए। तो वंदना करने के लिए निकल पड़े। दोपहर का समय था। जब दोपहर होती है तो आप लोगों की क्या दुकानें खुल जाती हैं। सेठ जी की भी दुकान खुल चुकी थी। दुकान पर बैठे हुए थे और वहाँ से मुनिराज चले आ रहे थे। तभी देखते हैं सामने एक घटना घटी। एक कसाई बकरा लेकर के उसी दुकान के सामने से निकला। जैसे ही उस बकरे ने सेठ जी को देखा कसाई से छूट करके और जा करके वह दुकान में घुस गया और सेठ जी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। सेठ जी ने उसको भगाने का प्रयास किया, वह भागने के लिए तैयार नहीं है। तब कसाई कहता है कि सेठ जी ये बकरा यही रहना चाहता है, आप इसको खरीद लीजिए। तब सेठ जी कहते हैं कैसे नहीं भागता, हम देखते हैं। और एक डंडा उठाया और उस बकरे को मारा। वो बकरा मैं करता हुआ बाहर को निकला। उधर से मुनिराज निकले। वो मुनिराज ने भी इस दृश्य को देख लिया और मुस्करा दिया। सेठ जी ने भी देखा कि महाराज ने मुस्करा दिया। तो सेठ जी को कि पहली बार भी मुस्कराए, दूसरी बार भी मुस्कराए, तीसरी बार, अब तो इनके पीछे जा कर के और पीछे पीछे उसने भी चलना प्रारंभ कर दिया। महाराज ने जिनालय की वंदना की और वंदना करके वहीं पर बैठ गए। लोग भी बैठ गए कि महाराज के माध्यम से हमारे लिए धर्मोपदेश होगा। महाराज ने धर्मोपदेश दिया और धर्मोपदेश देने के बाद ये तो अपने ही चित्त में उसको धर्मोपदेश तो समझ में नहीं आ रहा था। उसको तो अंदर की, जैसे ही महाराज का धर्मोपदेश होगा और मैं पूछूंगा महाराज आप मुझे देख करके मुस्कुराए। और बाद में सब लोग चले गए। ये गए महाराज मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। महाराज तो पहले ही से जानते थे, अवधि ज्ञानी थे। महाराज जब सुबह सुबह आप आए थे तब आपने मुझे देखा तो मुस्कुराए क्यों? तो महाराज कहने लगे जानना चाहते हो? मैं इसलिए मुस्कुराया कि ये जो आपने इमारत तैयार की है ये आपके सामने सामने पूर्ण नहीं हो पाएगी और आप इस दुनिया से चल बसोगे। फिर महाराज ने कहा ये संसारी प्राणी अपने जीवन से ज़्यादा धन को महत्व देता है। आयु बीतती चली जाती है, धन बढ़ता चला जाता है, पता नहीं चलता और कब वह दुनिया से चला जाता है
सारी चीज़ें यहीं पड़ी रह जाती हैं। तुम भी आज से 7वें दिन इस पृथ्वी से ऊपर उठ जाओगे। महाराज, हम लोग तो अभी भी इतनी प्रगति कर ली है कि समय समय पर पृथ्वी से ऊपर उठते रहते हैं प्लेन में बैठ कर के और घूमते रहते हैं। वो उठना नहीं है, ये तो जीवन लीला ही पूर्ण हो जाएगी, उनका ये कहना था। आज से 5वें दिन तुम्हारे सिर में शूल उत्पन्न होगा और शूल की वेदना इतनी तीव्र होगी कि 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अब विचार करता है कि महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब ये और बताओ कि जब आहारचर्या के लिए आए थे उस समय मैं अपने बालक को खिला रहा था, उस समय आपने क्यों मुस्कराया? तो महाराज ने कहा, जानना चाहते हो, ये बालक तुम्हारा पूर्व का बैरी है, शत्रु है, जिससे तुम्हारी बिल्कुल भी बनती नहीं थी। तुम उसको फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते थे। वही शत्रु बदले के भाव लेकर के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ है और यह आगे जाकर के तुम्हारे वैभव को विष्णु में लिप्त होकर के समाप्त कर देगा। दुनिया बड़ी विचित्र है। ऐसा कहा गया है कभी पिता मरकर के पुत्र के रूप में जन्म ले लेता है, तो कभी पुत्र पिता बनकर के आगे हो जाता है। और तो और यहाँ तक कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो पिता होता है वह मर करके अपनी ही पत्नी के, या जो पत्नी का जो पति होता है वही मर करके पत्नी के गर्भ में पुत्र के रूप में जन्म ले लेता है। ऐसी संसार की विचित्रता है। फिर महाराज तीसरी बार आप आए थे तब क्यों मुस्कराए थे? तो महाराज ने कहा, जानते हो वह बकरा जो है वह कौन है? वो बकरा और कोई नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं। वो मर करके बकरा बने हैं। जीवन पर्यंत उन्होंने धर्म नहीं किया, विषय भोगों में लगे रहे और मायाचारी में लिप्त रहे। माया तैरग्गो नस्य, माया के परिणाम त्रिंच योनि प्राप्त करा देते हैं। विषय भोगों के परिणाम त्रिंच योनि प्राप्त करते। किसी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, आप जो लेखा करें आप जो लेखा करें आप ही जोखा करें। टंच कसती है कसौटी, जो करें चोखा करें। आप अपने जीवन में जो करते हैं उसका आगे जाकर के फल आपको मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो आप जो लेखा करें आप ही जोखा करें। टंच कसती है कसौटी, जो करें चोखा करें। यानी जो करना है अच्छा करें, चोखा करें, जिसके माध्यम से फल भी उसका अच्छा मिले। किस तरह से एक पल में फूटते हैं फूकने। फूकने जाते हैं आप लोग गुब्बारा कहलाता है। फूक देते हैं तो फूल जाता है। आचार्य ने इसके ऊपर भी एक हाई को बना दिया कि गुब्बारा फूटा क्यों, भला पूछो। गुब्बारा फूटा क्यों, भला पूछो। पूछो फुलाया क्यों था। अगर फुलाओगे गुब्बारा तो आगे जाके फूटेगा।
ये आचार्य भगवान का कहना है कि ऐसे ही हम कर्मों के गुब्बारे फुलाते रहते हैं, कर्म बंधते रहते हैं और ये गुब्बारे फूलते जाएंगे तो एक दिन फूटते। तो किस तरह से एक पल में फूटते हैं फूकने। जिंदगी को जानना हो बुलबुले देखा करें। बुलबुले को देखो, बुलबुले उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। ऐसी ही जिंदगी है, कब फूट जाए कब नष्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं। श्वास हर एक अनमोल है, दिल साज की आवाज है, प्रभु भजन को मिली है, व्यर्थ मत चीखा करें, व्यर्थ मत बोला करें। टंच कसती है कसौटी, जो करें चोखा करें। एक बार की बात हो तो माफ भी कर दें प्रभु, एक बार की बात हो तो माफ भी कर दें गुरु। ये कहाँ की बदसलूकी, रात दिन धोखा करें। टंच कसती है कसौटी, जो करें चोखा। अपने जीवन में चोखा करना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे लिए चोखी गति की प्राप्ति हो। और उसके तुम्हारे पिताजी ने दिन रात इस प्रकार के कार्य किए और वो मर कर के बकरा बने। जब यहाँ से निकले तो वह आपको पहचान गए, जाति स्मरण हो गया। इसी दुकान पर बैठते थे, अपनी दुकान पर आए थे, बेटे से मिलने को आए थे, लेकिन बेटे ने क्या किया। बस यही संसार है। अगर मर कर के पड़ोसी के यहाँ उत्पन्न हो गए तो कोई पूछने वाला नहीं, वहीं से अगर जाति स्मरण हो जाए तो क्या होगा। ये संसार है। और जैसे ही उसने सुना कि वो मेरे पिताजी थे तो कहता है, महाराज अभी हम वापस लौट करके आते हैं। और दौड़ता दौड़ता गया और कसाई के यहाँ पहुँचता है और कहता है कि वो बकरा मुझे दो, जो कीमत चाहिए हो ले लो। कसाई कहता है, उस समय मैं कह रहा था कि इतने दे दो, देने के लिए तैयार नहीं थे, और अब आप ये कह रहे को जितना चाहिए हो ले लो। तुमने देर कर दी, अभी अभी हमने उसको मौत के घाट उतार दिया। इतना सुना नहीं कि वह मूर्छित हो गया और वहीं पर गिर गया। जब उसको होश आया और अब वह घर की ओर नहीं गया, सीधा मुनिराज के पास पहुंच जाता है और मुनिराज से कहता है, मुनिराज आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी है। आपने मेरी आँखें खोल दी हैं और आपने जो कहा है कि मेरे 7 दिन जीवन के बचे हैं, ये बहुत हैं मेरे लिए। अगर एक दिन पहले ही लोगों को पता चल जाए कि कल मेरी मृत्यु होना है तो भी संभल जाता है। एक दिन पहले क्या, 1 घंटे पहले भी कोई बता दे तो संभल जाता है। और मेरी मृत्यु तो 7 दिन बाद होना है। आप तो अब मुझे कल्याण का रास्ता बताओ, धर्म का उपदेश दो जिसके माध्यम से मैं अपना कल्याण कर सकूं। और महाराज ने उपदेश दिया, 12 भावनाओं का उपदेश दिया कि उठो चेतन, तुम निदिया से जगत का ख्वाब धोखा है, नहीं टिक पाएगा ज़्यादा, ये शीशों का झरोका है। नहीं जब खाल अपनी भी तो फिर ये खोली अपनी क्या, खोल पर ममता की खोले, ये जग तो खाली खोखा है। मौत लिए 7 जन्मा तू, सजा काटे बुढ़ापे की। मौत लिए 7 जन्मा तू, सजा काटे बुढ़ापे की। निकर बाहर सलाखों से, तुझे तूने ही रोका है। उठो चेतन, तुम निदिया से जगत का ख्वाब। जब 12 भावना का उपदेश दिया
और सेठ जी ऐसे वैरांगित हो गए। उन्होंने मुनिराज से निवेदन कर दिया कि महाराज अब मुझे आप जैसा बना लो, और वहीं पर उन मुनिराज से दीक्षा लेकर के और दीक्षा लेते ही संकल्प कर लिया कि अब जीवन पर्यंत के लिए मेरे चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग है। और संलेखना प्रारंभ हो गई। 5वें दिन उनके सिर में सूल उत्पन्न हुआ, लेकिन उस सूल मेरा परिग्रह नहीं हो सकता। और समता के साथ सहन करते करते और अंत में पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए और समाधि को प्राप्त हो गए, और जाकर के स्वर्ग में रिद्धिधारी देव बन गए। और वहाँ जाकर के जाति स्मरण से उन्होंने जान लिया, यावधि ज्ञान से जान लिया कि मुझे ये सब वैभव क्यों मिला, ये सब संयम की महिमा से इसकी प्राप्ति हुई है। तब उन्होंने आगे जाकर के भगवान के समूषण में साक्षात जाकर के उनकी दिव्य धुनी का पान किया। बंधुओं, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, ये सहज में नहीं मिलता। बहुत ही दुर्लभता के बारे में आचार्य भगवान ने कहा, दुर्लभ है निगोद से थावर, रस गति पानी, नरकाया को सुरपति तर से। इस नरकाया को सुरों के पति इंद्रगण तरसते रहते हैं कि कब मुझे ये मनुष्य पर्याय मिले और मैं संयम धारण करूं। नरकों में जब मार पड़ती है तो नारगी भी चिल्ला उठते हैं, हे भगवान एक बार तो इस नरकों के दुखों से मुझे निकाल लो। जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगा और मैं अपना कल्याण करूंगा, फिर पुनः वापस इन नरक आदि गतियों में मैं नहीं आऊंगा। लेकिन वहां से जैसे ही निकलता है सब भूल जाता है, और यहाँ की वस्तुएं देख करके भूल जाता है। ऐसी दशा हो जाती है। नरकों से प्रार्थना तो करता है नरकों में कि निकाल लो, लेकिन वहां अकाल में वहां एक सुविधा है बस, और कोई सुविधा नहीं है कि वहां अकाल में मरण नहीं होता। पूरी जितनी सजा मिली है, पूरी सजा आपको भुगत करके निकलना पड़ेगा, तब जा करके होगा। इसलिए हे भव्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है तो शास्त्रों में कहा है कि 6 वस्तुएं ऐसी हैं जो इस संसारी प्राणी को संसार के दुखों से छुड़ाने में समर्थ हैं। उसमें सबसे पहले कहा कि व्रत, अपने जीवन में व्रतों की बाढ़ लगा लो। कोई ना कोई व्रत जरूर करना चाहिए। कई लोग हैं अष्टांगिक व्रत करते हैं, कोई पर्युषण व्रत करते हैं, कोई कर्म दहन के करते हैं, कोई 64 अग्नि करते हैं, कोई नमोकार मंत्र करते हैं। ये व्रत भी अगर एक व्रत अगर अपने जीवन में आ गया तो बहुत जल्दी ना अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। कल बताया था शाम को, ब्रह्मचर्याणु व्रत का पालन करना ये शील कहलाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अनंत सुख का भागी बन जाता है, अनंत वीर का स्वामी बन जाता है, अनंत शक्ति संपन्न हो जाता है। तो वित्तशीलम तपोदानम 30 नंबर का है, अपने जीवन में तप करना, अनशन आदि उपवास करना, अथवा वैयावृत्ति आदि तप करना। एक ग्वाले ने एक मुनिराज की रात भर वैयावृत्ति की। रिद्धि संपन्न मुनिराज थे, बाहर आकर के चौपट पर बैठ गए। ठंडी का समय था, साए साए हवाएं चल रही थी। ग्वाला उस तरह से गायें चरा करके आ रहा था। ऐसे उन मुनिराज को देखा और विचार करता है कि रात भर ऐसी ठंडी में कैसे व्यतीत करेंगे। वह गायें छोड़ करके आ गया, कम्बल ओढ़ करके आ गया, लेकिन मुनिराज के सामने
लकड़ियों को इकट्ठा किया और लकड़ी जला करके और वहीं मुनिराज के सामने बैठ गया और हाथ गरम करता और मुनिराज को जा कर के सेंकता रहा। ऐसी उसकी रात्रि भर वैयावृत्ति वह होती रही। और जैसे ही सुबह महाराज ने अपना योग समाप्त किया और उस बालक को देखा और देख करके जान लिया कि यह निकट भव्य है और उसके लिए नमोकार मंत्र दिया। क्या दिया? और कहा कि प्रत्येक कार्य के आरंभ में इस नमोकार मंत्र का उच्चारण करना, फिर वह कार्य करना, चाहे कोई भी हो, चाहे लौकिक कार्य हो, चाहे कोई भी कार्य। वह ऐसा ही करने लगा। जब भोजन करता तो पहले नमोकार मंत्र पढ़ता, जब घर से निकलता नमोकार मंत्र पढ़ता, प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में वह नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। जब इस प्रकार के कार्य करने लगा तो सेठ जी ने उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण दिए, उसके लिए अच्छा अच्छा भोजन देने लगे कि इसकी देखो नमोकार मंत्र के ऊपर कैसी श्रद्धा है। एक दिन वह गायें चराने गया था सेठ जी की, वह गायें नदी के उस पार चली गईं। उन गायों को लेने के लिए जैसे ही वह नदी में कूदने के लिए तैयार होता है तो नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म कहते हुए वह नदी में कूद जाता है। और नदी में एक लकड़ी का ठूठ पड़ा हुआ था उस पर वह गिर जाता है और उसका पेट विदारित हो जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए। चूँकि सेठ जी के यहाँ वह गायें चराने जाता था, सेठ जी धर्मात्मा थे, तो उसने भी भावना कर ली कि मैं मर करके सेठ जी के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूँ। और नमोकार मंत्र के भाव साथ वह मरण को प्राप्त हुआ और अगले भाव में वह सेठ जी का पुत्र हुआ और उसका नाम रखा गया सुदर्शन। और आगे जाके सुदर्शन सेठ बना, जो सील में सुदर्शन सेठ प्रसिद्ध हुए और उन्होंने बहुत उपसर्गों को सहन करके भी अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और उसी भाव में केवल ज्ञान को प्राप्त किया और सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। किसने किया था ये? ग्वाले ने। जो कुछ धर्म का जहाँ ज्ञान नहीं रखने वाला है, जिसने कभी ऐसे उपदेश नहीं सुने, फिर भी देखो जिसका कल्याण होना होता है, एक रात वैयावृत्ति का फल देखो और नमोकार मंत्र की महिमा देखो। इसके परिणाम स्वरूप अगले ही भाव में वह सिद्धत्व को प्राप्त हो गया। ऐसी ये महिमा बताई गई है। इसलिए इस वैयावृत्ति को अंतरंग तप कहा गया है। बहिरंग तप तो सभी करते हैं, लेकिन अंतरंग तप जो करते हैं वास्तव में एक दिन वह अंतरंग जो संपदा है अनंत चतुष्टय उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि तमन्ना दर्द दिल में हो, तमन्ना दर्द दिल में हो तो खिदमत कर इन फकीरों की, इन संतों की, नहीं वह लाल मिलता अमीरों के खजाने में। यह लाल कहाँ नहीं मिलता? अमीरों के खजाने में नहीं मिलेगा, ये तो यहीं मिलेगा। जंगल में मिलेंगे या जिनालय में मिलेंगे। इसलिए समय निकाल करके वैयावृत्ति करो। दुनिया के लिए तो यह व्यक्ति कितना पसीना बहाता है संसार कार्यों में। अच्छा सीने खाई को लिखा है, सीना तो तानो पसीना तो बहाओ, सीना तो तानो पसीना तो बहाओ। कहाँ? मोक्ष मार्ग में, सही मार्ग में हम सीना तानते हैं, पसीना बहाते हैं। कहाँ? संसार मार्ग दिन रात काम करते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि जो दिन भर आप
पूरे जीवन भर कमाओगे, उस कमाई को एक तरफ रख देना और 1 दिन की वैयावृत्ति की कमाई, 1 घंटे की, 1 दिन की तो छोड़ो, 1 घंटे जो आपने साधु की वैयावृत्ति की है, उसके फल को अगर तराजू पे तोलोगे तो ये तराजू भारी पल्ला हो जाएगा और ये आपकी जीवन भर की कमाई का पल्ला ऊपर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। लेकिन कहाँ मिल पाता इतना समय, कहाँ कर पाते? बस नून तेल लकड़ी और इसी में जनता जकड़ी और बन जाते हैं मकड़ी, और मकड़ी उसी जाले में फंस करके मर जाती है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहना, समय आपका हो गया है। आप लोग अच्छी तरह से इस कथा को याद रखेंगे, उन सेठ जी की कथा, आप लोग भी सेठ लोग हैं, ऐसी कथाओं को याद रखना चाहिए जिसके माध्यम से अपना जीवन प्रशस्त बने। और अपने जीवन में ये चीज़ें लाना चाहिए जिसमें 3 चीज़ें बता दी थी, वित्त, शील, तप, चौथे नंबर पर दान है, और 5वें नंबर पर संयम धारण करना है, और 6वें नंबर पर अरहत पूजनम, जिनेंद्र भगवान की या देव साध गुरु की भक्ति पूजा आराधना करना है। ये 6 चीज़ें जिसके जीवन में आती हैं वह व्यक्ति अपने दुख को संपूर्ण रूप से नष्ट करके और संपूर्ण श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त कर लेता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना। अब हम लोगों का समय हो गया है, 3 दिन से लगातार आप लोग लाभ ले रहे हैं, दोपहर में भी आपको लाभ मिलेगा। फिर इसके बाद बड़े बाबा की ओर हम लोगों की यात्रा यहीं से प्रारंभ चल रही है। वहाँ जाकर के बड़े बाबा और बड़े बड़े महाराजों का दर्शन का लाभ हम लोगों को मिलेगा। आप लोग इन वचनों को अच्छी तरह से अपने हृदय में धारण करके और उसको सार्थक करना। ये 3 दिन भी आपके लिए 300 दिन के बराबर काम करेंगे और आगे जाकर के आपके लिए सभी प्रकार की मनोरथों की पूर्ति कराएंगे। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की 2 तीर्थंकर जी हरे, 16 स्वर्ण समान, मैं नन्हा बालक प्रभु, नहीं मुझ में कुछ ज्ञान, मेरे उर में आ बसो, कृपा सिंधु भगवान, 2400 भगवान। बोलो 2400 भगवान की जय। मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जिनके उर में कल कल बहती अमृत की निर्मल माधारा, समतामय सम्यक्त्व से जिनने निज आत्म को संगारा, वचनों के मोती बरसाते अमर रहे गुरुवर नागर, मेरे उर में आन पधारो गुरुवर श्री विद्यासागर, गुरुवर श्री विद्यासागर। बोलो संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद, मेरे ढल जाने के बाद, कौन करेगा मेरा काम, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम,
अंधकार में मोह जगत में ज्ञान प्रकाश भरेगा कौन। निष्ठा का जो दीप जलाए ज्ञान चरित्र में लीन रहे। अंधकार में ध्यान जगत में ज्ञान प्रकाश भरेगा कौन। मेरे जीवन की बुझती ज्योति को और जलाए कौन। सब अयोग्य का तर दिखते हैं, कोई न दिखता है निष्काम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। धर्म महा है पाठ कठिन है, किसको इसका रहस्य कहे। निष्ठा का जो दीप जलाए ज्ञान चरित्र में लीन रहे। तभी एक विद्याधर आया दूर कहीं से गुरु के धाम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। फिर गुरु ने शिक्षा दीक्षा दे इच्छा जल को जला दिया। स्वयं शिष्य के चरणों में आ बैठ हमको जला दिया। खूब जले विद्या का दीपक, दुआ ज्ञान की आठों याम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम। बोले परम पूज्य मुनिश्री 108 विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रण में सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। बस बस बस। नाग सुरेश सेव्यम संसार सागर सुपोत समम पवित्रम वंदामि भव्य सुखदम वृषभम जिनेशम। जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री वृषभनाथ भगवान की जय। हे युग निर्माता, हे युग प्रवर्तक, हे युगाधार, युग युक्तर, युग युग का तुम्हें नमस्कार। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य श्रेष्ठ 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ज्ञान ध्यान तपोरक्त तत्वमाला विभूषितम भुक्ति मुक्ति प्रदाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिंहासन विराजित 108 संत श्रेष्ठ श्री विमल सागर जी महाराज, संत श्रेष्ठ 108 श्री भाव सागर जी महाराज के चरण कमल में बारंबार नमस्तु ज्ञापित करते हुए महानुभावों, सातिशय पुण्योदय जागृत होता है तब कहीं किसी मुनिराज के दर्शन होते हैं, वीतरागी और दिगंबर मुद्रा के दर्शन होते हैं। ऐसे दिग्दर्शन जब होवें और ऐसे दिव्य मूर्ति के श्रीमुख से धर्म की देशना जब प्रवाहित होती है तो उस पावन सलिल सरिता में अवगाहन प्राप्त करके निश्चय और निश्चय ही हमारे पापों का प्रक्षालन होता है, हमारी आत्मा को निर्मलता प्राप्त होती है। पुण्योदय और आत्मा की निर्मलता के इसी क्रम में हमारे मंदसौर के ही एक श्रेष्ठी परिवार
भाई अभय कुमार जी, पवन कुमार जी, अशोक कुमार जी अजमेरा के लिए अभी फाल्गुन माह में अष्टानिका पर्व में श्रीमद् 1008 श्री सिद्ध चक्र मंडल विधान कराने का भाव जागृत हुआ। ये भी देवादिदेव 1008 श्री ऋषभनाथ भगवान की असीम अनुकंपा और संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से ही उनके इस अतिशय पुण्य का जागृत हुआ है। महानुभावों, अजमेरा परिवार ने और मंदसौर सकल दिगंबर जैन समाज में मुनि श्री के श्री चरणों में इस सानिध्य लाभ को प्राप्त करने का अनुनय भाव व्यक्त किया था, किंतु शायद हमारे पुण्य में कहीं कुछ कमी रह गई, ऐसा हम मानते हैं। किंतु आज पुनः जो एक सुयोग प्राप्त हुआ है, हे मुनिराज, हे करुणा निधान, हे करुणा के सागर वात्सल्य निधे, आपके श्री चरणों में समस्त अजमेरा परिवार एवं मंदसौर सकल दिगंबर जैन समाज अपने भावों के प्रसून को समर्पित करना चाहती है और यह निवेदन करना चाहती है कि श्री सिद्ध चक्र मंडल विधान के इस महाकुंभ को सानंद संपन्न सार्थकता प्रदान होवे, ऐसा आपके श्री चरणों में निवेदन करके निवेदन है कि आप अपने दिव्य आशीर्वाद से हमें उस अवैध कवच को लाभान्वित करें, आच्छादित करें, जिससे यह कार्य, यह महाकुंभ सानंद निर्विघ्न सार्थकता को प्राप्त कर सिद्ध दर्शन का प्रेरणादायी स्रोत बन जावे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भाई श्री अजमेरा, अभय कुमार जी अजमेरा, पवन कुमार जी साहब अजमेरा, अशोक कुमार जी साहब अजमेरा, सभी से निवेदन करूँगा कि वे अब जो पत्रिका छपवाई हैं उन पत्रिका को मुनि श्री के श्री चरणों में अर्पित करके विमोचन कराने का कष्ट करें। और विमोचन के इसी कार्य में मैं श्रेष्ठी श्री विजयन कुमार जी साहब सेठी, वरिष्ठ चिकित्सक माननीय श्रीमान डॉक्टर मनसुख लाल जी साहब गांधी, हमारे माननीय श्री शांतिलाल जी साहब बड़जात्या, सकल जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमान राजकुमार जी साहब बाकलीवाल से निवेदन करूंगा कि कृपया पधारें। इधर पुरुष वर्ग से करा दो, इधर इनमें भी जो है ना, इन लोगों से भी करा दो, दोनों तरफ से। अबे अशोक जी बढ़िया, आप श्रीफल भेंट कर आगे बढ़े। महिलाओं से भी निवेदन है, अजमेरा परिवार से जो महिलाएं आई हुई हैं, श्रीमती एवं साथ में सिंपल जी सेठी एवं महिलाएं, थोड़ा सा आप पीछे हो जाए, कृपया पधारें एवं मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ, श्रीफल चढ़ाएंगे, पहले श्रीफल समर्पित करेंगे मुनि श्री के श्री चरणों में। उदक चंदन हाँ हाँ, महाराज श्री के श्री चरणों में पत्रिका समर्पित करने का कष्ट करें। महाराज श्री अपने दिव्य आशीर्वाद के अभेद्य कवच से हमें आच्छादित करने का कष्ट करें साहब। ओम नमः, ओम नमः। नमस्ते करो। ये देखो, बहुत नमस्ते करो। बहुत पहले से ही ये लोग लगे हुए थे, इनकी भावना थी कि महाराज आपके सानिध्य में यह विधान हो। हम तो पुण्यार्जक के रूप में रहेंगे, बाकी पूरी समाज उसमें लाभ ले और जो भी राशि आए बचे वो सब जिनालय के लिए या समाज के अच्छे कार्यों के लिए आप उसको प्रयोग करें। अभी मंदिर में गए थे तो हम इनको आशीर्वाद तो देते ही हैं और हम भी उस विधान में रहेंगे। जय बोलो दिगंबर गुरु की। अभी ताली नहीं बजा, पूरा तो होने दो, लेकिन भावों से रहेंगे। द्रव्य से वहाँ पर मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि पहले कह चुका हूँ कि मैं बिहार कर रहा हूँ।
लेकिन कुछ हमने निर्देश इन लोगों को उस मंदिर में दिए हैं और इन लोगों को अच्छे से आशीर्वाद दिए हैं कि जितने भी लोग इधर रहें विधान में, सबके हाथों में चमर रहे और भगवान को डराए। तो बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 5, किसी ने 3, इस प्रकार से चमर के लिए अपनी भावना प्रकट की है। और ये विधान के पहले चमर आ जाएंगे और सब ढुराएंगे तो महाराज तो याद आएंगे, तो हम याद भी आएंगे और साथ में भावों से रहेंगे कि अच्छी तरह से। और भी इन लोगों को बता के आए हैं कि क्या क्या करना है, वो सब चीज़ें ये करेंगे। और भैया जी तो आएंगे तो अच्छी तरह से वो सब आगे इसको बढ़ाएंगे। हमारी भावना तो इन लोगों को